हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो लेसन 10 है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एक्सरसाइज दी थी उसकी आंसर की देने जा रहा हूँ। मतलब उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देने जा रहा हूँ, ताकि आप देख सकें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सही तरीके से अटैम्प्ट किए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हैं जिनमें कुछ गलतियाँ हुई हैं, सो दैट वो गलतियाँ दोहराई ना जाएँ। समझने में जो भी भूल हुई है उसको हम सुधार सकें समय पर और सही तरीके से उन शब्दों का यूज़ कर सकें जिनका प्रयोग करने में कुछ भूल हुई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आई होप कि आप सभी ने उसे अटैम्प्ट किया है। अगर अटैम्प्ट नहीं किया है तो फिर इस वीडियो को भी आप स्किप करें, पहले आप उसे अटैम्प्ट करें फिर देखें। ये आपकी ही प्रोग्रेस और सेल्फ असेसमेंट के लिए एक्सरसाइज दी जा रही है, विच है वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन हेल्पिंग यू इम्प्रूविंग योर कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। तो अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो बेहतर होगा आप इस वीडियो को ना देखें, पहले आप उसे अटैम्प्ट करें फिर इसे देखें। सो लेट्स बिगिन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब्स एज कैन, शुड, मस्ट, ऑट टू, मे, डेयर, यूज टू एंड नीड। ये सारी मॉडल वर्ब्स हमने कवर की हुई हैं लेसन 2 से 8 के बीच में। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि नीचे जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं उनमें जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी, उनकी मीनिंग को ध्यान में रखते हुए उसे हमें वहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इसमें ब्लैंक स्पेस मैंने हटा दिया है, उसकी जगह जो आंसर है उसे मैंने कैपिटल में लिखा है। ये ध्यान रखिए, मैंने कैपिटल में एक पर्टिकुलर वजह से लिखा है, वो है हाईलाइट करने के लिए। आमतौर पे जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो केवल शुरू का जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल में आता है, अदरवाइज़ यूजुअली हम सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस था ही इज़ ब्लाइंड सो ही डैश नॉट सी एनीथिंग। सीधी सी बात है, यहाँ पे हम बोल रहे थे वो अंधा है। इसका मतलब क्या है, उसमें देखने की क्षमता नहीं है। और क्योंकि इसमें हम क्षमता की ही बात कर रहे हैं, उसमें देखने की क्षमता नहीं है या वो देख नहीं सकता है, और इसलिए हमने इसमें किसका प्रयोग किया है, कैन का। सो ही कैन नॉट सी एनीथिंग। सेकंड सेंटेंस है दे आर योर वेल विशर्स, वो आपके शुभचिंतक हैं। सो एटलीस्ट यू शुड लिसन टू देयर सजेशंस। मतलब हम किसी व्यक्ति को ये एडवाइस दे रहे हैं कि भाई वो लोग जो हैं वो आपके वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, तो कम से कम वो जो सुझाव दे रहे हैं उन्हें आप सुनिए तो, कि वो बोल क्या रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी इतने आवेश में होता है, नाराज़ होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति की बात ही नहीं सुनता है, और वो कुछ देर के लिए भी भूल जाता है कि जिन लोगों को वो इग्नोर कर रहा है या जिन लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा है वास्तव में वो कौन है, उसके शुभचिंतक हैं जो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो वहीं पर किसी ने किसी व्यक्ति को एडवाइस दिया कि एटलीस्ट यू शुड लिसन टू देयर सजेशंस, कम से कम आप एक बार उनकी बात तो सुने वो कह क्या रहे हैं, फिर अल्टीमेटली जो करना है वो करें जो आपको सही लगे। तो इस सेंटेंस में शुड का जो प्रयोग है वो सही माना जाएगा। थर्ड सेंटेंस है दिस इज़ आवर कंट्री, ये हमारा देश है। सो वी ऑट टू फुलफिल ऑल आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स इट सिंसियरली। मतलब यहाँ पे एक कर्तव्य का बोध जैसी एक मीनिंग हम देना चाहते हैं कि क्योंकि ये हमारा देश है इसलिए इसके प्रति जो भी हमारी जवाबदारियाँ हैं उन्हें हमें सिंसियरली फुलफ़िल करना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी के सेंस में हमने यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग किया है। फोर्थ है यू आर जस्ट अ बिगिनर। बिगिनर बोलते हैं जिसने अभी अभी शुरुआत की हो। यू आर जस्ट अ बिगिनर, हैंस यू मस्ट और शुड दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, डिपेंड करता है मीनिंग क्या कन्वे करना चाहते हैं। अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो शुड लगा सकते हैं, और अगर हम ये बोल रहे हैं किसी के लिए कि ये चीज़ अति आवश्यक है तुम्हारे लिए, तो फिर वहाँ पे मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हैंस यू मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश रेगुलरली। तो ऐसा नहीं कि किसी सेंटेंस में एक ही पर्टिकुलर वर्ड आएगा। आप देख सकते हैं कई बार सेंटेंस ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग वहाँ पे हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना है कि जितने भी शब्द वहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो कौन सा शब्द वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ मीनिंग वी आर विलिंग टू कन्वे, जैसे इस केस में। फिफ्थ है ही इज़ नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। किसी की बात हो रही है कि वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है। सो ही मे फेल इन द एग्ज़ाम दिस ईयर अगेन, मतलब पहले भी फेल हो चुका है, और उसी बात को ध्यान में रखते कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई देखो अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है और हो सकता है वो इस बार भी एग्ज़ाम में क्या हो, फेल हो जाए। तो आशंका है, संभावना है, इसलिए वहाँ मे का प्रयोग किया जा रहा है। सिक्स्थ है फ्यू ईयर्स एगो हिज फादर वॉज अ बस ड्राइवर। कुछ वर्षों पहले उसके पिताजी थे जो वो क्या थे, बस ड्राइवर थे। विच मीन्स दैट, जिसका अर्थ क्या है,
ही यूज्ड टू ड्राइव बस, मतलब वो बस चलाते थे। तो यूज टू का प्रयोग आपको बताया था मैंने कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम करता था, उसके लिए अपन करते हैं ही यूज टू ड्राइव बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके आंसर को देखते हैं। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ नीड और नीड्स, इसमें मैं गलती से स्लैश लगाना भूल गया हूँ तो उसको ध्यान रखेंगे। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ नीड, नीड्स, डोंट नीड, डजंट नीड टू, डोंट नीड टू, नीड्स टू और डजंट नीड टू। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर किसका प्रयोग करना है, नीड का करना है कि नीड्स का करना है, नीड टू का करना है कि नीड्स टू का करना है, या इनके नेगेटिव फॉर्म का करना है। पहला सेंटेंस है ही नीड्स योर गाइडेंस टू लर्न स्विमिंग। ठीक है, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें पहली बात तो ये सब्जेक्ट ही का प्रयोग हो रहा है, तो इसके साथ नीड्स का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस ऐसा है कि इसमें नेगेटिव फॉर्म सूट नहीं करेगा। ही नीड्स योर गाइडेंस टू लर्न स्विमिंग, और योर गाइडेंस क्या है, कोई वर्ब तो है नहीं, कोई चीज़ है, इसलिए नीड्स के बाद हमने टू का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट अपन ने केवल नीड्स लगाया है और बात वहाँ पे ख़त्म हो गई है। सो ही नीड्स योर गाइडेंस टू लर्न स्विमिंग। सेकंड है हिज फादर इज़ वेरी रिच, हिज फादर इज़ वेरी रिच, इसके पिताजी बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं। सो ही डजेंट नीड टू वर्क अंडर एनी वन, और इसलिए उसे किसी व्यक्ति के अंडर में रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए अब वर्क क्या है, वर्ब है, इसलिए अपन ये टू वाला फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सो ही डजेंट नीड टू वर्क अंडर एनी वन। थर्ड है दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं। सो दे शुड अपोलोजाइज टू अस, या दे ऑट टू अपोलोजाइज टू अस। अगर आप एडवाइस के सेंस में बोलेंगे तो दे शुड अपोलोजाइज टू अस, और अगर अपन ये बोलना चाहते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है क्योंकि वो गलत हैं, सो ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमसे माफ़ी मांगे, तो उस सेंस में ऑट टू का प्रयोग भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू सो यू डोंट नीड टू गो देयर। आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई उन लोगों ने तुम्हें इन्वाइट किया नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें आमंत्रित तो किया नहीं है, सो यू डोंट नीड टू गो देयर, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट है इसमें शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड एंड सेंसिबल वुमेन, वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार महिला है। सो शी डजेंट नीड योर एडवाइस एनी मोर, इसलिए उसे तुम्हारी एडवाइस की अब और कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए टू का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि नीड के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, योर एडवाइस, मतलब कोई चीज़ आ रही है ना कि कोई वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड था यूज सुटेबल मॉडल वर्ब्स टू मेक यस नो टाइप क्वेश्चंस, मतलब इसमें मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाने थे यस नो टाइप वाले। यस नो टाइप मतलब वही जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। पहला है इसमें आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी एट प्रेजेंट, मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। सेकंड है दिस ईयर यू विल फेस बोर्ड एग्ज़ाम्स, इस साल तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने होंगे। शुड यू नॉट स्टडी सिंसियरली, इसलिए क्या तुम्हें सही तरीके से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है एज दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अस अबाउट हिज सिलेक्शन इन दैट कंपनी, जैसा कि उन लोगों ने हमें उस कंपनी में सिलेक्शन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। शुड वी स्टिल विजिट दैम टू कंग्रेचुलेट हिम, फिर भी क्या हमें सच में उनके यहाँ जाना चाहिए उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए। फोर्थ है आई फॉरगॉट माई मोबाइल एट होम, मैं अपना मोबाइल जो है वो क्या किया, मैंने घर में भूल गया हूँ। आई फॉरगॉट माई मोबाइल एट होम, मे आई यूज़ योर्स फॉर फ्यू मिनट्स, क्या मैं आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकता हूँ या कुछ मिनट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसमें आप परमिशन मांग रहे हैं किसी की, इसलिए आप मे का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कैन वी डिस्कस इट फॉर फ्यू मिनट्स, क्या हम कुछ देर के लिए इसे डिस्कस कर सकते हैं, क्या इस पर विचार विमर्श या चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने अटैम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस अमंग डू, डोंट, डज, डजंट। तो इनका प्रयोग करके हमें यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है इसमें। तो पहले में आ रहा है डू यू नीड टू गो होम राइट नाउ, क्या तुम्हें अभी तुरंत घर जाना चाहिए या तुम्हें अभी क्या तुरंत घर जाने की ज़रूरत है। तो यू के साथ आप सभी को पता है कि डू का प्रयोग होता है, इसलिए हमने उसके शुरू में डू का प्रयोग किया है। सेकंड बोल रहा है, अब सेकंड में देखिए दोनों आ सकता है, अफर्मेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है। आप बोल सकते हैं डज शी नीड दिस बुक टू, क्या उसे इस किताब की भी ज़रूरत है, या उसे नेगेटिव भी बना सकते हैं डजंट शी नीड दिस बुक टू, क्या उसे इस किताब की भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो दोनों ही प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। थर्ड है, डोंट वी नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, क्या हमें नियमित रूप से इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? या अगेन इसको भी नेगेटिव तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या हमें इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है? तो इसमें डू या डोंट दोनों अप्रूव्ड है, और जिसने दोनों लगाया है उसका भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन इस बात को ध्यान रखना है कि डू कब लगाना है, डोंट कब लगाना है, क्योंकि दोनों की जगह पे अपनी अपनी एक पर्टिकुलर मीनिंग करनी होगी, तो उसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है, इट्स टू लेट नाउ, काफ़ी देर हो चुकी है। डोंट वी नीड टू गो टू बेड, क्या हमें सोने नहीं जाना चाहिए, क्या हमें अब आराम नहीं करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन अपन ने किया है, इसलिए इसमें अपन नेगेटिव फॉर्म का प्रयोग किया, डोंट वी नीड टू गो टू बेड। सो एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है कि इट्स टाइम दैट वी गो टू बेड, बट ये कहने का तरीका थोड़ी दूसरा क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहा है, इसलिए उसको अपन ने नेगेटिव क्वेश्चन बनाया, डोंट वी नीड टू गो टू बेड। फिफ्थ है, वाटर इज़ वेरी प्रेशियस, जो जल है बहुत कीमती होता है। डजंट एवरी वन नीड टू स्पेंड इट सेंसिबली, क्या हर व्यक्ति को इसे समझदारी से प्रयोग नहीं करना चाहिए? इसमें ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग एवरीवन और एवरीबडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है प्लूरल नंबर का ये सब्जेक्ट है, तो कई बार वो डू का प्रयोग कर लेते हैं या डोंट का प्रयोग कर लेते हैं। उसको ध्यान रखना है कि एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, ये इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हमेशा जब वर्ब प्रयोग होती है तो वो सिंगुलर फॉर्म के साथ जो यूज़ होती है उसी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डजंट का ही प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सप्लाई सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब आपको पता है WH वर्ड से होते हैं, वॉट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, होम, हाउ, ये सारे शब्द। तो इसी के बारे में ये एक्सरसाइज है, सप्लाई सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू मेक WH क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इसमें, दे आर टू लेट, वे काफ़ी लेट हो चुके हैं। वाई शुड वी वेट फॉर देम एनी मोर, हमें उनका और इंतज़ार क्यों करना चाहिए, या आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हम उनका इंतज़ार क्यों करें, वो ऑलरेडी इतने लेट हो चुके हैं, हम उनका इंतज़ार क्यों करें? तो इस कंडीशन में हम वाई का प्रयोग करेंगे, क्यों के लिए। सेकंड है, वी हैव नो मनी लेफ्ट नाउ, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। हाउ विल वी रीच होम नाउ, अब हम कैसे घर पहुँचेंगे। थर्ड है, वी डोंट हैव एनी व्हीकल, हमारे पास कोई भी आवागमन का साधन नहीं है। हाउ कैन वी अटेंड दैट मीटिंग टाइमली टुडे, अब हम किस तरीके से वो जो मीटिंग है आज उसे समय पर अटेंड करेंगे, या हम किस तरीके से उस मीटिंग को समय पर अटेंड कर सकते हैं आज। फोर्थ है, दिस चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी, ये बच्चा जो है बहुत बदमाश है। व्हाट शुड वी डू फॉर हिम टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडी, हम उसके लिए क्या करें या हमें उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। और लास्ट है, यू ऑलरेडी हैव अ वेरी नाइस फ़ोन, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फ़ोन है। वाई शुड वी बाई यू अनदर, तो हम तुम्हारे लिए दूसरा फ़ोन क्यों ख़रीदें। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम यहाँ पर वाई का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपने अपने आंसर्स के साथ इन्हें मैच किया होगा और स्कोर किया होगा, किस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज में स्कोर किया है। और अगर सब सारे आंसर आपके सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी प्रोग्रेस बहुत ही सही अच्छे तरीके से चल रही है, सही तरीके से चल रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने कहीं पर कोई मिस्टेक की है जो समझने में हुई है, तो मेरा आपको सजेशन है कि एक बार उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया है या लेसन बनाया है उसको एक बार आप रिवाइज़ ज़रूर करें, सो दैट आपकी वो चीज़ समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल एक्सरसाइज के आंसर बताए हैं और ब्रीफली बताया कि वो आंसर सही क्यों है। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोज़ को आप दोबारा देखें, रिवाइज़ करें, सो दैट उनसे जुड़ी हुई गलतियाँ आपसे दोबारा ना हो, सही तरीके से हम प्रयोग कर पाएँ। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नई बातों को लेकर हाजिर होंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।